कभी तलवार बन जाए खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने पर। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने पर कि ये नज्जाशी के आगे जाफ़र तैयार बन जाए। अब मैं हज़रत मौलाना फ़ैयद मुज़म्मिल साहब वाला जाहिर रशादी दामद बरकातहू को दावत देता हूँ कि वह आए गिरा कदर मनफुदा से हम सब सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आप तमाम हज़रात से भी अदब गुजारिश है कि जिस सुकून और वक़ार के साथ शुरू से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है दुआ के इख्तिताम तक इसी सुकून के माहौल के साथ और सुकून के माहौल को बरकरार रखें। तशरीफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام। وقال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़
सहबाए अकीदत के पैमान हजारों हैं, इरफान रिसालत के मैखान हजारों हैं। बोलो जरा जोर से, बखालत कहीं। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मुझे भी फायदा, आपको भी फायदा। आपको सुभान अल्लाह कहने का फायदा होगा और मुझे जोश भी ज़्यादा आएगा। कम से कम 6-7 घंटे बयान करूँगा। और मालूम नहीं आपको एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने का अजर क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा अगर कोई सुभान अल्लाह कहता है, उसके सवाब को अगर ज़मीन और आसमान के बीच की जगह में रख दिया जाए तो जगह छोटी हो जाएगी, सवाब ज़्यादा हो जाएगा। सहबाए अकीदत के पैमान हजारों हैं, इरफान रिसालत के मैखान हजारों हैं। अच्छा ये बोलो, समझ कर बोले, बगैर समझ कर। गुम्बल में गोविंदा नहीं बोले तो बेंगलुर वाले मौलाना गर्म हो जाते हैं। जरा जोर से बोल तो दिखा। समझ कर बोले, ना समझ कर बोले, दोनों सूरतों में जो मिलना आपको वही मिलेगा। नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़ते नहीं पढ़ते? चाहे वो नमाज फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते नहीं पढ़ते? अगर इमाम के साथ नमाज पढ़े और सूरह फातिहा पढ़े, मैं अपना मसलक बता रहा हूँ, किसी के मसलक की मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब अगर जहरन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पीछे करने वालों में से सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा में सूरह फातिहा पर आमीन कहते हैं। बोलते नहीं? बोलना नहीं, बोलना बोल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा के इख्तिताम पर जरूर आमीन कहो, इसलिए कि उस वक्त अतराफ और अकनाफ के तमाम मलाइका भी आमीन कहते हैं। आका ने फरमाया, जिसका आमीन मलाइका के आमीन के साथ मिल जाए, अल्लाह ताला उसी वक्त उसके मग़फ़िरत के फैसले फरमा देते हैं। तो कितने लोगों को सूरह फातिहा समझ में आता? पचास साल से नमाज पढ़ रहे, अब तक सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम। पूरी जिंदगी नमाज पढ़कर जाने वाले चले गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन सूरह फातिहा का तर्जुमा उनको भी नहीं मालूम था। फिर भी आमीन बोलते नहीं बोलते? अब अल्लाह ताला ये शर्त लगाए, क्या मैं कह रहा हूँ ये समझ कर आमीन कहोगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ऐसा बोले अल्लाह ताला। आलिम भी अगर आमीन कहे उसे जो मिलता है, जाहिल जो आमीन कहता है उसे भी वही मिलता है। चाहे वो अल्लाह का कलाम हो या नबी का फरमान हो, अल्लाह की तारीफ हो, नबी की तौसीफ हो, दोनों सूरतों में सुभान अल्लाह बोलेंगे, समझ कर या न समझे इंशाअल्लाह अजर जरूर मिलता। सहबाए अकीदत के पैमान हजारों हैं, इरफान रिसालत के मैं
दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं। ये शेर हजरत बानईम साहब के हवाले से। दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्तान हजारों हैं। दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। सबसे पहले आज के जलसे के मुंतज़िमीन को, मस्जिद के जिम्मेदारों को और आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। सारी दुनिया में एक खौफ है, उस खौफ की वजह से लोग मुतफर्रिक हो गए। ऐसे वक्त में मस्जिद में हम लोग जो जमा होकर बैठे हैं एक अहम मकसद पर, ये हमारी हिम्मत है और हमारी हिम्मतों को इस वक्त फरिश्ते सलाम कर रहे हैं। ऐसा डर, कहां से तो खौफ। अभी अभी मस्जिदें खुल रही नहीं है। 15-20 दिन पहले हमारे पास एक नौजवान आए, बेंगलोर के अंदर आकर कहने लगे हज़रत मेरे साथ एक हादसा होगा। मैं उसके हाथा पाँव देखा। ये तो हादसे का तो हमारे नजदीक क्या बोला तो कहते थे एक्सीडेंट हो जाना, हड्डियां टूट जाना। अजीब बात को हादसा बोलते। उसने कहा कि हज़रत मेरे साथ एक हादसा होगा। मैं पूछा क्या बात हुआ? फला मस्जिद में नमाज पढ़े हज़रत नहीं। अभी है ना समाजी फासला है, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक हाथ इधर एक हाथ उधर करना। वैसा मैं भी जाकर नमाज के लिए खड़ा। अचानक मुझे छींक आई, जितना हो सके उतना दबाया, लेकिन क्या करना, छींक तो भी मेरी अंदर की जिद थी, आना बोलकर तय कर ली। दबाए उतना दबाया लेकिन छींक बंद नहीं हुई। मजबूर होकर मैं छींक दिया। मैं छींकते ही मेरे बाजू जो खड़ा था नाइम नमाज की हालत में नमाजी तोड़ को चले गए। दिलों से डर निकालो। ये बीमारियां क्या है? अल्लाह की पैदा करना चीज है। दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं जिसे अल्लाह ने पैदा किया हो। हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जब अल्लाह ताला दर्द दिया है तो दवा भी दिया। इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे। हज़रत मौलाना अब्दुल सुरूर साहब के हवाले से ये शेर, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। इसे सुभान अल्लाह। अब पैदा हो गया तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, और कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। दिलों से डर निकालो। जिसका डर दिलों में रखना उसका डर रखो। उसके बाद देखो दुनिया का हर डर हमारे दिलों से निकल जाएगा। ये बीमारियों का डर, ये जानवरों का डर, ये पतंगों का डर, और ये दुश्मनों का डर, ये हासिदों का डर, ये चलने वालों का डर, ये खड़ कर पेशाब करने वालों का डर, ये ऐरे ऐरों का डर हमारे दिलों में इसलिए है, जिसका डर होना था उसका डर हमारे दिलों में नहीं। सारी दुनिया की साइंस इस बात पर मुत्तफिक है, और जो साइंस आज जिस बात पर
को आज से हजारों साल पहले हमारे अकाबिर ने बयान कर दिया कि आदमी के अंदर डर से ज्यादा जहर कोई नहीं, खौफ से ज्यादा जहर कोई नहीं। अभी उन्वान पे आया नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। और ये भी कह दूं कि मैं अपने उन्वान को आपके सामने पूरा रख नहीं सकूंगा, वैसे तो मैं खुद तालिबे इल्म हूं। उन्वान बड़ा गहरा है, सिर्फ जितना हो सके मेरे वक्त के अंदर मैं जाकर आपको ले जाकर आपको वहीं छोड़कर मैं बेंगलोर की तरफ चला जाऊंगा। ये मुकद्दमा जो इस वक्त के हालात को सामने रखकर कह रहा हूं, डर एक जहर है, खौफ एक जहर है। कोरोना के डर ही से मरना जरूरी नहीं। सर का दर्द भी आकर आदमी अगर हद से ज्यादा टेंशन ले ले तो मर जाएगा। पेट का दर्द आकर आदमी हद से ज्यादा टेंशन ले लिया मर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मेरा डर रख ले, सब डर खत्म हो जाएगा। तमाम खौफ निकालने का खुदा का मकसद क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर दूसरों के डर का, खौफ का जहर न हो। और अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जहर नहीं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अल्लाह से मिलाने का एक रास्ता, एक सबब है। और आज हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह को छोड़कर हर चीज से डरते हैं। डर ही सबसे बड़ा जहर है। कोरोना है या नहीं है तो बेहतर जानता है, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो कई अनावीन आ गए, कई मज़ामीन आ गए, कई नसीहतें आ गई, कई इबरतें आ गई, कई मज़मून लिखे गए, कई अशआर बने, कई लतीफे बने। ये भी शर्म खैर का पहलू। कितनी बातें छुपी हुई थी अल्लाह ने उसे निकाल दिया। इसके मुस्बत पहलू भी हमारे सामने आए, इसके मनफी पहलू भी हमारे सामने आए। आप हजरत उलमाए किराम से इसकी पूरी तहकीक सुन लेना। लतीफे बने जो बज़ाहिर लतीफे नजर आ रहे थे, लेकिन 100% हकीकत थे। एक गांव में एक सास थी, कहते सास मानो, अरे मानो कि नहीं कि बोलो रे हैदराबाद में है सास रंगा रंगा बहू को बहुत सताती थी, कहते बहुत सताती थी बहू। हकीकत भी यही है कि आजकल घरों के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो फलस्तीन से भी ज्यादा हो रहा है। आज हमारे छोटे छोटे घर गुजरात बने हैं। सारी दुनिया को मालूम, इस्लाम जब मोहब्बत करता है रिश्तों से तो बेमिसाल मोहब्बत करता है, हक अदा करता है तो पूरा पूरा हक अदा करता है। इस धर्म के अंदर दामाद की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर बहू की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर सास की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर ससुर की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर मोहब्बतें मिसाल ही मिसाल। हम तो दावत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ा गहरा उन्वान रखा मुंतजिमीन ने। हमारे नजदीक दावत बोले तो क्या भाई, आज शाम को दावत है, पूरा दस लिए तक खट्टे नहीं। काम कौन सा मोहल्ला, कौन सा किरास, कौन सी गली, कौन सा शादी में है, कितने बजे। बाज लोग तो ये भी पूछते हैं क्या क्या आइटम है।
पूछते नहीं पूछते। और बाज लोग तो ऐसे भी है, हिकायत हाल पेश कर रहा हूं, आप पे इल्जाम नहीं, बाज लोग तो ऐसे भी है बगैर दावत के भी चले जाते हैं। खुद दाई परेशान हो जाता, शर्मिंदा, इसे छोड़ देना, उन्हें तसल्ली देता, नहीं तुम्हें याद रखे थे, अचानक कामा में भूल गए, उनको मैं चाका। चलता नहीं चलता। दावत का मकसद, दावत का माना और मतलब हमारे नजदीक खाना ही है, खाना भी दावत है, इससे फायदा बहुत कम होता है। असल में हमारे बड़ों ने दावत का जो तर्जुमा किया, हमारे बड़ों ने दावत का जो मफ़हूम पेश किया, हमारे बड़ों ने दावत की जो तफसीरें की और जो तस्रीहात की है वो बड़ी गहरी है, गहरी। इसीलिए आजकल के हालात को सामने रखकर इजलास के मुंतज़िमीन ने एक उन्वान रखा है, दावत दीन और इस्लाह मुआशरा। तीन बातें आ गई यहां पर, दावत, दीन, इस्लाह मुआशरा। इजाफत होने की वजह से दीन का लफ्ज बाद में आया। दावत को पेश करने से पहले दीन को समझना पड़ेगा। चीज अच्छी हो पैगाम दिया जाएगा, चीज अच्छी हो तरफ बुलाया जाएगा, चीज बेहतर हो रास्ता दिखाया जाएगा, चीज खुद अगर अलियाज़ु बिल्लाह बुरी हो दावत नहीं देंगे। मस्जिद की तरफ आओ, ये दावत है। ठेकर और शराब खाने और कहवा खाने की तरफ आओ, ये दावत नहीं। फिर यह दावत क्यों नहीं? चीज अच्छी नहीं, यहां दावत क्यों? चीज अच्छी और जगह अच्छी। अब उन्वान का एक लफ्ज क्या है? दीन की दावत, दावत दीन, दीन की दावत। दीन से कौन सा दीन मुराद? मुतलक दीन कह दिया गया। सारी दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा अदियान है, 500 से ज्यादा मज़ाहिब है, 500 से ज्यादा किसी धर्म को मानने वाले हैं। और ये बात पक्की है मेरे दोस्तों, कब्र का बच्चा कब्र को प्यारा, ईसाइयों को ईसाइयत प्यारी, यहूदियों को यहूदियत प्यारी, हिंदुओं को हिंदुइज्म प्यारा, सिखों को उनका धर्म प्यारा, पारसियों को उनका धर्म और उनका मजहब, उनका दीन प्यारा। बिल्कुल इसी तरीके से बल्कि इससे आगे मुसलमानों को अपना दीन, अपना धर्म प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, भाई जब तुम्हारा दीन तुम्हें प्यारा, उनका दीन उनको प्यारा, उनका दीन उनको प्यारा, तो फिर सबको अपने दीन में रहने दीजिए। लेकिन किसी एक दीन की तरफ दावत देने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा अदियान, 500 से ज्यादा धर्म, 500 से ज्यादा मज़ाहिब, लेकिन मुसलमान पूरे शान के साथ कहता है, पूरे दलील के साथ कहता है, पूरे प्रूफ के साथ कहता है, दुनिया के तमाम दीनों में दीन इस्लाम सच्चा दीन है, दीन इस्लाम पक्का दीन है, दीन इस्लाम खदीम दीन है। कहता है कि नहीं कहता है? सारी दुनिया के मुसलमान यही कहते हैं और दूसरे भी कहते हैं, मुसलमान भी कहता है, लेकिन मुसलमान बड़े वसीले के साथ कहता है, पक्का दीन, सच्चा दीन, खदीम दीन, बहुत पुराना दीन। इसीलिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नवानी दावत बरकातुहू इस मुल्क के सफ़े अव्वल के हज़रात उलमा में से है। उन्होंने एक तहकीक पेश की है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू नहीं हुआ, इस्लाम तो हजरत आदम से शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मक्के से दीन शुरू नहीं हुआ, दीन तो हिंदुस्तान से शुरू हुआ। एक तहकीक आपके सामने आई होगी, एक बात आपके सामने आई होगी, ये बिल्कुल अजीब और गरीब नुक्ता आपके सामने आया होगा। दीन मक्के से शुरू
शुरू नहीं हुआ। ये एजाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हासिल है कि दीन इस्लाम हिंदुस्तान से शुरू हुआ। कैसे? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जिस जमीन में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने जिस जमीन में हजरत आदम को भेजा, वो जमीन हिंदुस्तान है। अल्फाज तफासिर के अंदर मौजूद है, नज़ला आदम बिल हिंद, आदम हिंदुस्तान में उतरे। आदम पहले इंसान है, अल्लाह ताला ने पहले ही उनके अंदर मारिफत दाखिल कर दी। आए वो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में आए, सबसे पहला इंसान बनकर आए, सबसे पहला नबी बनकर आए। तो ये एजाज हिंदुस्तान को हासिल है कि हिंदुस्तान से दीन शुरू हुआ, लेकिन मुकम्मल कहाँ हुआ? अरब में मुकम्मल हुआ, मक्के और मदीने में मुकम्मल हुआ। इब्तिदा यहाँ, इंतहा वहाँ, इब्तिदा यहाँ, इख्तिताम वहाँ। खदीम दीन है, सबसे बहुत पुराना दीन है। कभी कभार मुनाजरे होते थे, आज मुनाजरों का दौर नहीं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, सिख और मुसलमानों के दरमियान, यहूदी और मुसलमानों के दरमियान, दूसरी कौमें और मुसलमानों के दरमियान में मुनाजरे होते थे। मुनाजरों में जब बात आती, हमारा दीन 4000 साल पहले का, हमारा दीन 2000 साल पहले का, हमारा दीन 3000 साल पहले का, लेकिन इस्लाम के मानने वाले फर्जंदान इस्लाम डंके के चोट में जवाब दिया, तुम्हारा दीन 3000 साल का होगा, 4000 साल का होगा, 2000 साल का होगा, 5000 साल का होगा। लेकिन जवाब देने वाले मोहम्मद के गुलामों ने, इस्लाम के बेटों ने, फर्जंदान इस्लाम ने पूरे वसीले के साथ ये जवाब दिया कि हमारा दीन उस वक्त से है जब से इंसान की इब्तिदा हुई। हमारा दीन उस वक्त से है जब से इंसान की इब्तिदा हुई है। हमारा दीन सच्चा दीन है सारी दुनिया में। लेकिन सामने वाला सवाल करे, सामने वाला पूछे, क्या दलील है तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सही होने की? क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सही होने का? आप सुन ले ये बात, ये सवाल आपको भी हुआ होगा, आप जवाब दिए होंगे, ये आइंदा चलकर होगा, आपको जवाब देना है। दीन पे बात कर रहा हूं, आगे चल के दावत पे बात करूंगा। वो सास बहू के किस्से को ज़हन में रखो, यही मेरे पूरी तकरीर का जुमला आपके सामने पेश कर दूंगा। आइंदा चलकर आपसे कोई इस मुल्क का गैर मुस्लिम या दुनिया का कोई गैर मुस्लिम बस में सफर करते हुए, कार में सफर करते हुए, फ्लाइट में सफर करते हुए आपकी टोपियों को देखकर, आपकी दाढ़ियों को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके लिबास को देखकर, अगर आपके साथ आपके घर वाले हो, उनके शर्म और हया और उनके बुर्दे व निकाब को देखकर कोई न कोई जरूर सवाल करेगा। पहले ही से जवाबात तैयार करो, क्योंकि ये दौर सवालात का दौर है। जवाब की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन हम जवाब में बिल्कुल पीछे पड़ गए। सवाल करने वाले दंदनाते फिरते हैं। मुस्बत जवाब दो, दंदा शिकन जवाब दो, बेहतर जवाब दो, उसके अकल के हिसाब और उसके अकल के मुताबिक जवाब दो। इसीलिए ये तहरीके उलमा शुरू किए हैं। गैर मुस्लिमों में दावत देने का क्या तरीका होगा, क्या जरूरत है इनको? क्या इनके पास वक्त 40 पर 8 घंटे का है? क्या इनके पास इनकी बीवियां नहीं? बीवियां का तो डाउट करेंगे, बीवी नहीं, वो बोलते बोलते बोलना पड़ता, सब जमा का सीगा इस्तेमाल करना पड़ता, वरना तो डाउट करें। क्या इनके घर में इनकी बीवी नहीं, इनके बच्चे नहीं, इनके तकाजे नहीं? क्या ये इंसान नहीं? इंसानी जरूरियात इनके साथ जुड़े हुए नहीं? इनकी जिंदगी में खुशी और गम का संगम नहीं? फिर ये चाहते क्या? अपनी बीवी और अपने बच्चे और अपने तकाजे और अपनी जरूरतों को जहां तक हो सके कम करके आपके लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए वक्त देना चाहते हैं। लेकिन इनके वक्त से फायदा हासिल करने वाले
पीछे पड़े हुए। आप ये न समझो कि सवालात सिर्फ उलमा से होंगे, ये न समझो कि सवालात सिर्फ मुअल्लिमीन से होंगे, सवालात सिर्फ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से होंगे। कभी कभार आपको भी सवाल कर दिया जाएगा, आप भी बराबर का उसके अकल के मुताबिक जवाब देना ताकि वो तसल्ली लेकर जाए। चंद दिन पहले हमारे मुल्क में एक बिल पास हुई तलाक की। मालूम आपको? नहीं मालूम? उंडी भी अलावा मालूम? हिंदुस्तान के तमाम चैनलों में बहस और मुबाहिसे डिबेट्स शुरू हुए। जो उलमा नोटेड थे उनको बुलाकर अजीब और गरीब सवालात करने लगे। एक मसले में मुझे भी बुला दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं, कभी नकल से जवाब देना पड़ता है, कभी अकल से जवाब देना पड़ता है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हज़रत आप उलमाए किराम बार बार बोलते हैं दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो। जहाँ तक मैं तहकीक करा तो दाढ़ी असल में दाखिल नहीं है। अगर दाढ़ी दीन में दाखिल होती तो बच्चा भी माँ के पेट से पैदा होता, दाढ़ी के साथ पैदा होता। हज़रत थानवी तो थानवी थे। अब उसके सामने है ना दाढ़ी के आयात, दाढ़ी के अहादीस, क्या बोले तो क्या होगा, उसे क्या मालूम। हजरत बोले बिल्कुल सही, तू भी जाको दाता तोड़ लगा जा। माँ के पेट से पैदा हुआ ना, उस वक्त तेरे मुंह में दाता भी नहीं थे। बाजू वाले ने कहा कि हजरत क्या दंदा शिकन जवाब है आपका, दांत तोड़ जवाब है। सामने वाला कैसा रखता कि वैसा जवाब देगा। अब हमसे भी पूछे क्या बात है कि तुम्हारे धर्म में दो बातें मुतज़ाद हैं। एक जगह तुम्हारे नबी ने कहा जो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं उनमें से तलाक है वो चीज हलाल, फिर भी वो चीज अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसा हो सकता है कि चीज हलाल भी हो और अल्लाह को पसंद भी ना हो। जो चीज हलाल है वो अल्लाह को पसंद, जो चीज हलाल नहीं वो अल्लाह को नापसंद, जो चीज हराम है वो अल्लाह को नापसंद। यही तो अकल कहती है। हलाल का सादा सीधा तर्जुमा क्या, जो चीज अल्लाह रसूल को पसंद वो हलाल। हराम का सादा सीधा तारुफ क्या, जो चीज अल्लाह को नापसंद वो हराम। और चीज हलाल भी हो अल्लाह को नापसंद भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ये चीज तुम्हारे दीन में है ही नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग सवाल करे सो असल में ऐसी खुजली पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में छोटी सो। ये जो कुछ भी पढ़ कर नहीं रहते, देखो उनकी जिंदगी क्या समय ना आता ना होता है। ऑटो ड्राइवर ज्यादा बहस करता, पपई बेचने वाला ज्यादा बहस करता, ककड़ी खीरा काटने वाला ज्यादा बहस करता। बहस करते सो कौन, इनकी पूरी जिंदगी कॉलेजों में सर्विसों में खत्म हो गई। अब घर गेट आउट खबर वेलकम। अब उनको कुरान याद आया, अब उनको हदीस याद आई, अब उनको शरीयत याद आई। अब उनको दिमाग में कुछ भी होती, अजीब अजीब सवाल करते हैं। मुझे भी करे, मौलाना को भी किए होंगे, मौलाना को भी किए होंगे। एक जना हमारी मस्जिद में जबरदस्त आया, जुमे के बाद बैठा, तकरीर की तारीफ करया। दूर हमारे सदर साहब बैठे थे, ये बोला ये तारीफ वहाँ जाको कर ताकि मेरी सैलरी बढ़े। मेरी तारीफ मेरे सामने कर रहा तो क्या फायदा,
सदर साहब के सामने तभी करे तो हमारे खतीब की तारीफ हो रहे ना बोलकर जरा तनख्वाह बढ़ानी। सबसे ज्यादा बखीला दुनिया में कौन बोले तो मस्जिद के जिम्मेदार, सबसे ज्यादा बखीला, दिल बराज नहीं उनका और बढ़ता भी नहीं। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी की और छोटी सी सर्विस में वो वजीफा तलाश कर रहा हूँ जिसके पढ़ने से सदर का दिल बड़ा हो जाए। भाई कौन भी सदरा बैठे रहे तो गुस्सा करो लोगों को, 11:30 के अंदर चले जाता हूँ मैं। उसके बाद होलसेल की इजाजत, तारीफ करे अल्लाह का बंदा। मैं बोला वहां का क्या भी नहीं, हजरत बयान तो बहुत अच्छा था, एक बात समझ में नहीं आई। कैसा था मालूम है? जुम्मे के दिन चेहरा चमक रहा है, नूर से नहीं शेविंग से। ऐसा हाथ फिसल रहा है, ऐसा भी फिसल रहा है, ऐसा भी हजरत अजीब व गरीब अंदाज से था। बयान बहुत अच्छा था हजरत आपका, ये बात समझ में नहीं आई। साथ में कुछ और दो साहबा भी बैठे थे। जुमे के बाद मजलिस होती है हमारी छोटी, कोई नहीं है हमारे चाहने वालों के बीच में क्या सवाल करता कि मैं जवाब नहीं दिया तो उसके पास से गई तो गई, अकीदत 250 लोगों के पास भी चलेगी तो क्या करूं, ये अलग टेंशन था मुझे। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे जवाब के मुताबिक इसका सवाल रहा तो अच्छा है। परेशान हालत में जब खुदा को याद करते ना, अजीब व गरीब खुदा की मदद शामिल हाल होती। पुकार कर तो देखो उसे, बुला कर तो देखो उसे, याद करके तो देखो। रब्बे काबा की कसम, इस बात अल्लाह की मदद आती है। अब उसने सवाल किया, हजरत चीज हलाल भी हो अल्लाह को पसंद ही नहीं, फिर ये कैसा हजरत? 2 मिनट सोचा मैं, अल्लाह ताला ज़हन में जवाब दिया तो बोलिया कि तो सामने वाले को समझने के मुताबिक ही जवाब देना। अगर उन्हें सवाल करके उसको उसका जवाब ना मिला, हम उतना बदनाम नहीं होते, बल्कि उसका सवाल जिस टॉपिक पर होता है वो टॉपिक बदनाम हो जाता है। ये ज़हन में रखें आप। आई बात समझ में? जवाब ना दे तो हम उतना बदनाम नहीं होते जितना कि उसका सवाल जिसकी तरफ इशारा हो वो मुशारुन इलैहि बदनाम हो जाता है। आता है तो जवाब दो, वरना बोलो मुझे नहीं मालूम, हमारे बड़े हैं उनसे पूछ लो। अल्लाह ताला ने बेहतर जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा घर का, बेंगलुरु के मोहल्ले का नाम बोलिया। फिर मैं पूछा उस मोहल्ले में कहाँ घर, उन्हें किरास का नंबर दिया। फिर मैंने उससे पूछा उस किरास में कहाँ घर, उसने पूछा मैं सवाल ही क्या की करा तो मैं पूरा जवाब देता हूँ, जरा मेरे भी सवाल आपका जवाब दे। उसके बाद उन्हें घर नंबर बोलिया। फिर मैं पूछा तुम्हारे घर का स्केच क्या है, कितने बेडरूम, कितने हॉल, कितने, पता नहीं स्केच। उन्हें बोले अल्लाह का बंदा एक हॉल है, एक ड्रेसिंग हॉल है, एक डाइनिंग हॉल है, एक वेटिंग हॉल है। मैं बोला इतने हाला बना कर तू बेहाल वगैरह बना। फिर इतने बेडरूम आ गई, क्या की नहीं, किधर की नहीं, फिर और क्या है किचन में, फिर और क्या है पार्किंग में है, फिर और क्या है नहीं और भी है, हाँ फ्रिज है, वो छोड़ो घर घर। तो फिर सोच कर बोला इतना अच्छा सब। तो फिर मैं बोला कि फिर अपनी जरूरत पूरी करने के वास्ते क्या अमेरिका जाता तू? मैं वो पूछ रही कि हजरत बाथरूम हो तो हर रूम में है। तो तब मैंने पूछा वो अच्छी चीज की बुरी चीज? बुरी चीज, चीज बुरी भी है, तेरे घर में भी है, चीज बुरी भी है, घर में है नहीं है। 10 करोड़ का घर हो हैदराबाद में और घर का मालिक अपने घर की तारीफ
तारीफ के पुल बांधते बांधते अगर ये कह दे कि सब हमारे घर में हर चीज की फैसिलिटीज है, ऐसा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, मास्टर हॉल, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, पार्किंग, फुला फुला, लेकिन बाथरूम नहीं सब वो वाली चीज कोई है पट्टा हैदराबाद का उस घर का इंतखाब करे। क्यों? वही तो एक जरूरत की चीज है चीज जरूरत की, आदमी पसंद भी नहीं करता, जरूरत होने की वजह से अपने घर के अंदर रखता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब मुखालिफ सवाल करे जवाब मुस्बत हो, जवाब मुदल्लल हो। 500 से ज्यादा दुनिया में धर्म है। कितने? 500 से ज्यादा दुनिया में धर्म है, और हर धर्म वाला कहता है हमारा धर्म, हमारा मजहब सही है। मुसलमान भी यही कहता है हमारा धर्म, हमारा मजहब सही है। अगर कोई सवाल कर दे तो जवाब क्या? सादा सीधा जवाब आपके सामने पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक छोटा जवाब पेश करके आपके सामने बढ़ाऊं और रखकर आपके सामने बात को आगे बढ़ाऊं। यही जवाब सबके सामने देना। और मैंने ये जवाब हमारे असातिज़ा से, हमारे शयूख और अकाबिर से लिया है, और इससे ज्यादा बेहतर शायद के कोई जवाब होगा। और इस जवाब को सुनकर सामने वाला फिर कभी मुंह नहीं खोलेगा, जबान का सीन तक आपके सामने नहीं रखेगा। हमारा अपना दीन, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना रिलीजन, हमारा अपना मजहब सही होने की मजबूत दलील ये है कि हमारा दीन दुनिया के तमाम दीनों में कामिल दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दीन है। एक इंसान के पैदा होने से लेकर खबर को जाने तक का पूरा निसाब खुदा की कसम किसी धर्म के अंदर है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन के अंदर है। खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, पकाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, जूते चप्पल पहनने का तरीका, खुशी का मौके हो, गम के मौके हो, विलादत के हालात हो, वफात व विसाल के हालात हो, घर के मसाइल हो, दुकान के मसाइल हो, सिर्फ नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, इबादत हो, मामलात हो, मुआशरत हो, तिजारत हो, सियासत हो, हुकूमत हो, यहाँ तक के बैतुल खला को जाने का तरीका, आने का तरीका, मियाँ बीवी के मोहब्बत के मसाइल, फिर हर काम के लिए दुआ। सारी दुनिया के अंदर इतना कामिल और इतना मुकम्मल दीन खुदा की कसम कहीं और नहीं। किसी ईसाई से आप सवाल कर दे, भाई ईसा जूते पहनते, कैसा पहनते थे जरा बता दे। किसी यहूदी से पूछो, मूसा की मोहब्बत में तुमने ईसा का भी इनकार किया, इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तुमने इनकार किया। चलो हम तुमसे एक सवाल करते हैं, तुम्हारा नबी जो हमारा भी नबी है, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा ये बता दो कि वो खाना खाते तो उनके कितने उंगलियां तर हो जाते। जरा हजरत मूसा का चेहरा, जरा हजरत मूसा का हुलिया, आपके जिस्म के खदो खान, आपके बाल, आपके कान कैसे थे, आपकी नाक कैसी थी, आपकी उंगलियां कैसी थी, आपके हथेलियां कैसे थे, उंगलियों की लकीरें कैसी थी, आपके पैर की कैसे थे, आपकी साख कैसे, कोई सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा। चलो इसी मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटी के मकाम को नाश करने वाले हैं, कहते हैं कि हम मेजॉरिटी वाले, और कहते हैं कि हम राम के मानने वाले। मोहब्बत के साथ एक सवाल कर दो, तुम्हारा राम कैसे खाता था, तुम्हारा राम कैसे बैठता था, तुम्हारा राम कैसे सोता था, सोते वक्त का पहलू कौन सा था, उठते वक्त का पहलू कौन सा था, निकलता तो कैसे निकलता,
आता तो कैसे आता, बैठता तो कैसे बैठता, खाता तो कैसे खाता। तुम्हारा नाम जिस पर तुम मोहब्बत के पुल बांधते हो, चाहत का इजहार करते हो, मर मिटने के दावे करते हो, जरा तुम बता दो तुम्हारे धर्म में कितनी चीजें हलाल हो, कितनी चीजें हराम है। तुम्हारे धर्म का क्या कानून उसूली है, क्या कानून फुरूई है। दुनिया के अगर 500 दुनिया के अंदर धर्म है, उससे भी आगे कहा मैं मिसाल आपको बता रहा हूं। दुनिया के अंदर 500 धर्म है, 490 पर 9 धर्म के लोग हमारे 4 सवाल का जवाब नहीं देंगे। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, 490 पर 9 धर्म के लोग एक साथ मिलकर लाखों सवाल दुनिया के अंदर के इंसान की जिंदगी के अगर सवाल करके सबूत कुरान से पूछे, सबूत हदीस से पूछे, सबूत पैगंबर की नबवी 23 साल जिंदगी से पूछे, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम करोड़ों उलमाए किराम हर सवाल का जवाब दिए हैं और आज भी देने के लिए तैयार है। ये है हमारा दीन, कामिल दीन। इसीलिए तो हम टंके की चोट में दुनिया को कहते हैं हमारे लिए कोई कानून न बनाओ साहब, तुम अपने लिए कोई कानून बनाना चाहते हो तो बना लो, हमारे लिए कोई कानून न बनाओ। इसलिए कि हमारे कवानीन आज से 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में, प्यारे आका की जिंदगी की शक्ल में सारी दुनिया में फैल चुके। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं। सो गए। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। ये है हमारा दीन। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जल्दी जवाब दे दे, आगे बढ़ना है। जब हमारे पास एक अच्छी चीज है तो सारी दुनिया में इसका प्रचार करना कि नहीं करना? अरे दौलत दिखाते हैं हम, जिसका तस्करा दर्द के साथ हजरत बानईम ने किया। क्या हमारे पास दौलत? दुश्मनों के पास भी इससे ज्यादा दौलत उसकी है। दौलत हमारी पहचान नहीं, वरना इस्लाम हमेशा दौलत को सर का ताज नहीं बनाया। इस्लाम कभी भी दौलत को सर का ताज नहीं बनाया, ठोकर में रखा। हजरत कासिम नौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़मीन खौल है। दौलत के पीछे इस्लाम कभी नहीं भागा, बल्कि इस्लाम के चाहने वालों के पीछे दौलत भागी।
इस्लाम के मानने वालों के पीछे दौलत भागी है। ऐसा दीन बनाओ कि दौलत किसके पीछे रहे? हमारे पीछे रहे, हम दौलत के पीछे नहीं लगे हाथ। और एक छोटा वाकया सुन लो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, जानते नहीं जानते? बेंगलुरु में ही नहीं, हाँ, सहाबी रसूल उस्मान गनी के बाद दौलत में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आता है। अल्लाह इतनी दौलत दिया, वो भी हलाल की दौलत। बाज़ लोग बोलते सच बोले तो कमा नहीं सकते हजरत, फिर हजरत उस्मान गनी जितनी दौलत जमाए झूठ बोलकर जमाए, क्या लिया सुनिंदा। सच बोले तो कमा नहीं सकते हजरत, अल-इयाज़ु बिल्लाह, कहीं गुस्ताखी न हो जाए। सहाबा के पास बतौर खास हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जो दौलत थी, क्या धोखा देकर कमाई? क्या कौन कहता है कि सच बोले बगैर, झूठ बोले बगैर दौलत कमा नहीं सकते? आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो सच का दामन छोड़ते नहीं, दौलत नाश करती है उनके घरों को जाकर। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े मालदार, अल्लाह इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया जिसकी कोई हद नहीं। एक दिन घर को आए, घर के कोने में सोने का ढिगार पड़ा हुआ था, ढेर सिक्के। उस जमाने में ऐसे जबरदस्त बीरुआ कभी नहीं थे, रखे तो जमीन के अंदर रखना था, नहीं तो ऊपर संदूकों में रखना था। ढेर पड़ा हुआ था सोने का, सर में हाथ रखते कर बैठ गए। बीवी देखी तो परेशान हो गई, शौहर से पूछने लगी, सर में दर्द है? उस जमाने की बीवियां ऐसी थी, जरा शौहर का चेहरा उतरता तो फौरन पहचान लेती कि शौहर को क्या टेंशन है। आज हमें टेंशन बताए तो भी यकीन करती, क्या हालत है। एक जमाना था बोलने की जरूरत नहीं थी, पहचान लेती थी। आज हम ना ऐसा दर्द है वैसा दर्द, जिंदगी भर का दर्द तुम्हारा था तो सो जाओ, पड़ोसी का लग जाओ। शादी हो को 15 साल कब तभी सुख देखी तुम्हारे अंदर नहीं, जब ऐसा सर का दर्द बोलकर बोल देते तो एक दो पेटी पड़ोसी टैबलेट भी जहेज में लेकर आती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की एहलिया ने पूछा, सरताज क्या बात है? देखा इतनी दौलत घर में पड़ी हुई है, इतनी दौलत घर में पड़ी हुई है, इस हालत में मौत आ गई तो मेरे रब को मैं क्या जवाब दूंगा? इमाम गज़ाली फरमाते हैं, दौलत रख के मरो कि खर्च करके मरो, दोनों सूरतों में हिसाब तो देना ही है। उलूम में उठा कर दे उलमा बैठे इसलिए पेश कर रहा हूँ। दौलत पूरे का पूरा खर्च करता रहते हुए हिसाब से बच नहीं सकते, दौलत छोड़ कर मरे तो भी हिसाब से बच नहीं सकते, रखे तो भी हिसाब देना, खर्च करे तो भी हिसाब देना। गरीब का हिस्सा ऐसा नहीं, दौलत नीचे नहीं, हिसाब नीचे नहीं। मरने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में दौलतमंद अच्छा था या गरीब अच्छा, गुर्बत अच्छी थी कि दौलत अच्छी, मरने के बाद पता चलेगा। बेरों इतनी दौलत है घर के अंदर, अगर मौत आ गई तो क्या होगा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की एहलिया सहाबिया थी, उसने कहा कि इसमें सब में हाथ लगाने को टेंशन करने की क्या जरूरत है? जाओ आवाज लगाओ, गरीबों को बुलाओ, बांटो। ऐसी बीवियां थी उस जमाने। आवाज लगाओ, महीने में बड़ा है, लगाओ, बांटो। अच्छी बात है, गुलाम को भेज कर आवाज लगाए, गुरबा पूरे दरवाजे में आ गए, कटोरों में भर भर कर सोने के सिक्के बांटने लगे। मिठा नहीं भाई, सोना सोना, पूरा सोना खत्म। अल्लाह का शुक्र
परवरदिगार, अगर आप हिसाब ही लेंगे तो बता दूंगा कि कहां खर्च किया। अब बेगम से कहते खाना रखो, खाने के लिए बैठे तो फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन? मुसाफिर ताजिर। क्या ये अब्दुर्रहमान का घर है? जी। दरवाजा जाकर खोलते हैं तो ये नौजवान खड़ा है। कहा क्यों? उनके शाम का हूं। क्या है? ताजिर हूं। क्या बात है? 200 ऊंट माल पार्चा लाया हूं। पूरे मदीने में खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं। किसी ने कहा कि अब्दुर्रहमान के दरवाजे पे चले जाओ, वो कैश एंड कैरी बिजनेस करता है। कैश एंड कैरी बिजनेस करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा करूंगा जरूर, लेकिन नफा बात कर। क्या? 200 ऊंट के जीन नफे में मेरे होंगे, पर्चे की कीमत तेरी, कपड़े की कीमत तेरी होगी। मामला तय हुआ। कहा कि कल फजर के बाद इंशाअल्लाह ताला बिजनेस होगा। चला गया इधर ताजिर फजर के बाद का इंतजार करने के लिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर आए, दोनों हाथ सर में लगाकर बैठ गए। बीवी ने पूछा अब क्या हुआ? बेगम, दौलत अब्दुर्रहमान के घर आती नहीं, घुसकर आ रही है। मुझे तो डर हो रहा है कहीं तहारत के लिए ठेला उठाऊं, वो ठेला भी कहीं सोना न बन जाए। कहीं तहारत के लिए ठेला उठाऊं, मिट्टी का ठेला उठाऊं और वो ठेला भी सोना न बन जाए। ऐसी दौलत, दौलत पे बात आ गई। दौलत है तो दिखाते हैं, हुस्न है तो दिखाते हैं, ताकत है तो दिखाते हैं। फना होने वाली कुर्सियों पे वक्त मुकर्ररा के लिए बैठते हैं तो वो झूठी और धोखेबाज हुकूमत दिखाते हैं। लेकिन अपने पास रहने वाली बेमिसाल दौलत जिसका नाम दीन है, जमाने को हमने ये दीन दिखाया कितना। बात सही है कि गलत है? दौलत दिखाए ना, शादियों में दौलत दिखाए, बच्चों के बर्थडे में दौलत दिखाए, एनिवर्सरी में दौलत दिखाए, कारों के खरीदने में दौलत दिखाए, मोटरसाइकिलों के खरीदने में दौलत दिखाए, घरों के बनाने में दौलत दिखाए। और हुस्न का भी पर्चा ऐसा किया, बीवी की हया वो ख्याल जहन में नहीं आया, माँ की हया का ख्याल जहन में नहीं आया, बेटी की इज्जत और आबरू का ख्याल जहन में नहीं आया। उसके ऊपर के कपड़े निकालकर, निकाब निकालकर, बुर्के निकालकर, गंदे गंदे उड़िया लिबास पहनाकर, टू व्हीलरों में बिठाकर, कार में बिठाकर पूरे जमाने को बताया हम किसी से कम नहीं, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास शबाब भी है, हमारे पास हुस्न भी है। हमारा हया को बेहया बनाकर जमाने को दिखाया, लेकिन कभी हमने हमारा दीन नहीं दिखाया। एक सवाल से डरो, बेंगलोर वाला हो बेंगलोर में भी कहूंगा, हैदराबाद आया हो तो हैदराबाद को भी कहूंगा, जमाने तक इंशाअल्लाह ताला कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा ये बात कहता रहूंगा। एक सवाल से डरना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी नमाजें कामिल होंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे रोजे कामिल होंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़कात कामिल होगी, मुझे उम्मीद है कि तुम हज भी कर लिए होगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मामलात 100% सही होंगे। लेकिन एक सवाल से डरना, अगर हमारे मोहल्ले का कोई गैर मुस्लिम ये सवाल कर दे अल्लाह की अदालत में, अरे अल्लाह आप तूने मुझे जहन्नमी बना दिया, मेरे पड़ोसी को तूने जन्नती बना दिया, जरा उस तेरे पड़ोसी से, उस तेरे बंदे से पूछ ले जिसकी गली में मैं 20 साल रहा, जिसकी गली में मैं 25 साल रहा, जिसकी गली में मैं 50 साल रहा, जरा तेरे उस बंदे से पूछ के वो अपने दीन को मेरे तक कितने मर्तबा पहुंचाएगा। बैठे बिठाए, क्या मोहल्ले का नाम? विजयनगर कॉलोनी के मुसलमानों, बात कड़वी है, हकीकत है। बैठे बिठाए मक्के के अंदर आलीशान महल बनाकर, खूबसूरत तख्त बनाकर, मस्जिद पे जलवा अफरोज होकर, पैगंबर बैठकर, इधर अबू बकर को खड़ा करके, उधर उमर को खड़ा करके, उधर उस्मान को खड़ा करके, इधर अली को खड़ा करके, पंखे लगवाकर, खूबसूरत महफिल सजाकर, मौलवियां और
मुबसलम चीजें खाकर, ठंडे ठंडे पानी और शरबतें पीकर, बुला बुला कर दीन नहीं दिया, बुला बुला कर दीन नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल जा जाकर दरवाजा खिटखिटाकर दीन पहुंचाया। कभी दरवाजा खिटखिटाकर दावत दी, कभी गालियां सुनकर दावत दी, कभी पत्थर खाकर दावत दी, कभी कचरे डलवाकर दावत दी, कभी कांटों में चलकर दावत दी। मेरे शेख ने एक जगह पर लिखा है कि अल्लाह का रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दरबार में पहले भी, अब भी, आइंदा भी हर सेकंड 70,000 फरिश्ते दरबार रिसालत पर हाजिरी देकर सलाम अर्ज करते हैं। हजरत जिब्राइल से एक मर्तबा पैगंबर ने पूछा कि जिब्राइल जरा बताओ कि फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि माँ बाप से बेनियाज, उनके फरिश्तों की माएँ नहीं, फरिश्तों के बाप नहीं, कैसे पैदा होते हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अर्श के नीचे एक नहर जारी है नूर की, उसमें मैं गोता लगाता हूँ, जो मुझे मालूम है बताता हूँ या रसूल अल्लाह, उसमें मैं गोता लगाता हूँ, और उस गोता लगाने के बाद जब मैं उठता हूँ, मेरे जिस्म के अंग अंग से नूर के कतरे गिरते हैं। उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है, एक एक कतरे से मेरा रब 70,000 फरिश्ते पैदा करता है। और अल्लाह भी बेहतर जानता है मेरे अपने जिस्म से कितने खतरे नूर के गिरते हैं, और एक आम कितने करोड़ों अरब फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर उसके बाद खुद जिब्राइल ने कहा कि वो फरिश्ते सब बांध कर खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सताइश बयान करते हैं, तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील बयान करने के बाद अल्लाह कहता है, जाओ जाकर मेरे मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़कर आओ, बाद में मैं तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी बताऊंगा, बाद में मैं तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी बताऊंगा। लिखा है खुसूसियातुन नबी में, मेरा नबी आने के बाद तो फरिश्ते दरबार रिसालत में आते थे। मेरा नबी आने से पहले फरिश्ते किसके पास जाकर सलाम अर्ज करते थे? कुर्बान जाओ अज़मत रसूल पर, उस नबी के हम गुलाम हैं। नबी ने पूछा, मेरे आने के बाद तो ये हाल है कि फरिश्ते मेरे दरबार आते हैं और सलाम करते हैं, और आज भी विसाल के बाद रोज़े अक़दस पर हाजिरी देते हैं। कोरोना की वजह से मदीना बंद हो गया, मदीना बंद हो गया, मदीना बंद नहीं हुआ और क़यामत तक बंद नहीं होगा। आशिक़ान रसूल इंसान के जाने आने में कुछ पाबंदी लगी हुई होगी, लेकिन फरिश्ते और मलाइका और जिन्नात के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जज़ीरतुल अरब या सऊदी अरब की हुकूमत इंसानों के लिए कानून पैदा कर सकती है, फरिश्तों के आने जाने के लिए कोई कानून बनाने की ताकत उन लोगों के पास है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मेरे नबी की उस मस्जिद नबवी और मदीने मुनव्वरा में कितने करोड़ों अरब इस लॉकडाउन के सीजन में मदीने में मलाइका हाजिरी देकर दुरूद और सलाम अर्ज करते थे। मदीना कभी खाली नहीं, रोज़े अक़दस कभी खाली नहीं है, खाली भी नहीं होगा, क़यामत तक खाली नहीं होगा। सब मिलकर दुआ करो, अल्लाह हरमैन को आबाद रखे, अल्लाह हरमैन को आबाद रखे, अल्लाह हरमैन को आबाद रखे। फिर से उम्रे से और हज से मक्के को सवारे, ज़ियारत से मदीने को सवारे। आ जाएंगे वो दिन इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आपके दुनिया में आने से पहले आपका नूर इख्तिलाफ को गए बगैर अर्ज कर रहा हूँ, किताबों में वही लफ्ज़ है। फिर मेरे जाने के बाद ये नहीं कहना कि देखो ये भी नूर की बात करते, हम भी नूर की बात करते हैं। मेरे भाई, अकीदे अपनी अपनी जगह पर है, इख्तिलाफ न करो, मिल कर रह जाओ। मेरे आका को जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके दुनिया में आने से पहले आपका नूर जहाँ जहाँ से मुंतकिल होकर गुजरता गया, उन्होंने की खिदमत में हाजिर होकर मलाइका सलाम अर्ज करते थे। ऐसा नबी दीन बुला कर नहीं दिया, जिसके पास जिब्रील आए, जिसके पास मीकाईल आए, जिसके पास इस्राईल आए। इसराफील तो
1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों में किसी के पास नहीं आए। अल्लामा जलाल तो क़साइस कुबरा में लिखते हैं, इसराफील अगर आए तो वो सिर्फ मेरे नबी के पास आए। इसराफील जिनको सूर फूंकने के लिए खड़ा कर दिया अल्लाह ताला, अभी तक ऐसे ही पकड़ कर खड़े हुए, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। एक मर्तबा अल्लाह ने इसराफील से कहा, इसराफील तुम दरबार रिसालत में हाजिर होने की ख्वाहिश नहीं रखते? क्यों नहीं या रसूल क्या अल्लाह, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं दरबार में हाजिर हो जाऊं, नबी के दीदार से मुशर्रफ होकर आ जाऊं, लेकिन आपने तो जिम्मेदारी दी है, कब फूकने का हुक्म देंगे पता नहीं, इसलिए खड़ा रह गया। अल्लाह ने कहा कि जाकर जियारत और मुलाकात करके आओ, मेरा नबी वो नबी है, उसके जमीन पे होते हुए क़ियामत आना तो दूर की बात कि हमारा अजाब भी नहीं आएगा। क़ियामत आना तो दूर की बात कि हमारा अजाब भी नहीं आएगा। जाओ इसराफील जाकर आओ, वो दरबार रिसालत जिसके पास जिब्राइल आते, मिकाईल आए, इसराफील आए, इज़राइल आए, वैसा नबी दीन बुलाकर नहीं दिया, दीन बुलाकर नहीं दिया, बल्कि दीन जाकर पहुंचाया। मेरे शेख ने लिखा है, अबू जहल जैसे फिरऔन के पास 3,000 मर्तबा नबी दावत लेकर गए। कितने मर्तबा? 3,000 मर्तबा दीन पहुंचाने के लिए गए। अमर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले। हम कहां तक पहुंचाएंगे? अरे दीन पहुंचाना तो दूर की बात। हजरत रामईन दामत बरकातुहू मेरे वालिद के आप दोस्तों में से हैं, इस्लाह फरमाते, दुआ देते। दीन पहुंचाना तो दूर की बात, सही तौर पर हमने अपने दीन को जमाने के सामने दिखाया तक नहीं। हमने दिखाया तक नहीं। अगर वो हमारे पास रहने वाले दीन को देख लेते और हम दीन पर चलते, उनको पहुंचाने की भी जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं, हमारे अमल पर उनकी नजर पड़ेगी, उनकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह रईसुल मुहद्दिसीन, याद रखना नौजवानों, थोड़ा थोड़ा पहचानता हूं मैं उलमाए किराम के चेहरों को, उनको छोड़कर मेरे नौजवानों से कहता हूं ये तमाम अस्मा याद रखना। क्या नाम? अनवर शाह, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह। दीन पहुंचा सकते तो पहुंचाओ, वरना कम से कम दीन दिखाओ, दिखाओ, दीन दिखाओ। झांक कर भी जमाना देखे, कान पकड़ता हूं हमारे वजूद में दीन का दाल भी नजर नहीं आता। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कौन? रईसुल मुहद्दिसीन वल फुक़हा। इमाम बुखारी को समझने के लिए अल्लाह ने अनवर शाह को बचाकर रखकर इस जमाने में बताकर बताया कि बुखारी ऐसा था, अहमद बिन हंबल ऐसा, मोहम्मद इदरीस शाफिई ऐसे, इमाम मुस्लिम ऐसे, करोड़ों किताबें याद, और ऐसा याद एक मर्तबा पढ़ लिए तो याद। और इतना पक्का याद होता था, खुद हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत हाफिजा ऐसा दिया कि हर किताब की बात में इस तरफ के सफ़े में कि इस तरफ के सफ़े में ये भी बता सकता हूं। और
खुद हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया, अल्लाह का करम है, अगर इस तरफ के सफ़े की बात है तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने नंबर की लाइन में ये बात है। हजरत थानवी ने फरमाया, इस्लाम के सही होने के दलाइल में से एक दलील अनवर शाह कश्मीरी है। समझ में आ रहा है जुमला? ये इस्लाम के सही होने के दलाइल में से ये दलील अनवर शाह कश्मीरी भी है, इसलिए कि इतना बड़ा मुहद्दिस गलत दीन की पैरवी कर ही नहीं सकता। तीन किस्म का जमाल हजरत अनवर शाह कश्मीरी में जमा था। ये उनका अपना जाति, क्योंकि कश्मीर वाले थे ना, काले थे, गोरे गोरे, गलती होगी माफ कर लो। एक कश्मीर से 370 कहीं को निकाला सवाल मिला ना, गोरे होने के वास्ते। क्या इस्माइल साहब, ये सब कराटे मालूम है क्या आपको? 370, 380, एक कश्मीर के ऊपर से जो 8 निकाले ना 370, कहीं को निकाले सवाल 3 वजह से निकाले लगा। मैं बोलता नहीं किया तो तुम्हें बर्दाश्त करते कि नहीं करते कि हमारा बेंगलुरु का मैदान ही कुछ और है। मैदान भी हमारा, घोड़ा भी हमारा, रास्ता भी हमारा। अब यहाँ जरा आए तो जरा देख, कोई बोलना ना। 370 निकाले सब हजरत 3 वजह से, 2 वजह बोलता हूँ, 1 वजह आपको पर्सनल बोलता हूँ सर। एक गोरा होना का मकसद, दूसरा सेब खाना, तीसरा कहीं को बोलता नहीं। समझना आया तो समझ जाओ। कश्मीर वाले कैसे रहते? गोरे रहते, माशाअल्लाह। हज़रत सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कालापन भी हुस्न है, गोरापन भी हुस्न है, लेकिन निस्बतन गोरापन जरा ज्यादा ही हुस्न है। इसीलिए आदमी की फितरत भी बनिस्बत कालेपन से ज्यादा गोरेपन को चाहता सो भी। इसीलिए किसका कभी बच्चा काला पैदा होगा तो बाबा मायूस भी हो जाता, फिर भी तसल्ली के वास्ते चांद पाशा भर में नाम रखता। क्या इस्माइल साहब, क्या हजरत, भाई गोरे हो कि काले हो, दिल अच्छा हो तो फिर उस हुस्न का कहना ही क्या। कभी इन उलमा से पूछ देना हजरत बिलाल की तारीख व सीरत। बेअमल गोरों से अमल वाला काला बेहतर है। नबी ने फरमाया, बच्चे नहीं पैदा करने वाली गोरी औरत से बच्चे पैदा करने वाली काली औरत बेहतर है। गोरी है, शौहर के सामने सब इन्हें अच्छी की, काली है, शौहर आती उनको करती, इन्हें अच्छी। शादी हुई नहीं किसकी नहीं, बोलो ना, बोलो। शौहर के सामने पैर पे पैर डालने वाली औरत अच्छी की, शौहर के सामने उठकर खड़े होने वाली अच्छी। गोरी है, पैर पे पैर डालती है। जवाहिरात हकीमुल उम्मत में तो एक अजीब बात लिखी है। हजरत थानवी के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हजरत कितना कमा लूं की, लेकिन मेरी जिंदगी में सब है, 2 चीज़ें नहीं है हजरत। क्या बात? एक सुकून, एक बरकत। मैंने सिर्फ इस वाक़ये पर 2.5 घंटे बात की है, लेकिन अब मौका नहीं। एक सुकून, एक बरकत। थानवी तो फिरासत के इमाम थे। बड़े ही गौर फिक्र के बाद हजरत थानवी ने पूछा, तेरे घर के अंदर जब तू कहीं कभी बैठता है तो ऊंची जगह पर तेरी बीवी तेरे से ऊंची जगह पर बैठती है? उसने कहा कि हाँ, उसी की नहुसत से तेरे घर का सुकून खत्म हो गया। मोहब्बत का माहौल हो तो बीवी लेवल पर बैठे, अगर माहौल मोहब्बत का नहीं, काम काज का है, तो बैठने का वक्त आए तो बीवी नीचे बैठना, इसी में बरकत है। चाहे को हिम्मत रही तो घर में बोलो ये बात।
हिम्मत रही तो बोलो, वरना क्या बोलेंगे मेरे भाई नहीं सो सोफा मैं बैठना नहीं की कौन जो बोली सब बोले सब ये बात तुम्हें कब बोल सकते मालूम? तुम्हें लाना सोफा, उसके सोफे में बैठ जाते तो नीचे बैठते तो वो जगह पर नई छोकरी रहा तो भी मानता नहीं था। क्या माना ना? हजरत अनवर शाह कश्मीरी 3 जमात के, एक खुद उनका जाती, दूसरा इल्म का, तीसरा अमल का। इल्म भी नूर, अमल भी नूर, खुद जातन इंसान होने की हैसियत से, गोरे होने की हैसियत से 3 नूर जमा के। 3 कैसा पहुंचाते हैं देखो। दरवाजा खिटखिटा कर, अब तुम्हें तकरीर सुन लिए, हजरत उलमा भी आपको बताए, तो दरवाजा खिटखिटा कर अगर दीन पहुंचाने की कोशिश करोगे। अब जमाना ऐसा नहीं है, हालात बड़े खतरनाक हैं। पहले अब एक काम शुरू करो, दीन दिखाने का काम शुरू करो, इस्लाम दिखाने का काम शुरू करो, गैर तक दीन पहुंच जाएगा। दीन दिखाने का काम शुरू करो, इस्लाम दिखाने का काम। कैसे दिखाते हैं देखो। बहुत शर्मिंदा हूँ, अफसोस भी हो रहा है, कल मुझे बेलूर चेन्नई जाना है, वरना में बस भी कैंसिल हो जाती तो कोई बात नहीं, बैठ जाता। इन उलमाए किराम के तवज्जुहात और फयूज का हिस्सा मिल रहा है, और ऐसे उन्वान पे बात करने पर खुद मुझे भी मजा अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अल्लाह मुझे भी बदल दे, आपको भी बदल दे। इतने बड़े आदमी दीन कैसे फैलाते थे। एक मर्तबा उनके घर के तमाम अफराद, बीवी बच्चे के सब कहीं गए थे। हजरत देवबंद में पढ़ाते थे ना, दर्स में फर्क आ जाएगा इसलिए हजरत छुट्टी नहीं डालते थे, घर ही में रह गए। पुराने जमाने के बाथरूम जो थे ना, बड़े सादे सीधे बाथरूम, इधर 2 ईंटा इधर 2 ईंटा, बस उतना। बाथरूम को खूबसूरत बना को क्या सा जो खाए कि वो जाना सो, कितना खूबसूरत बाथरूम रहा। उसे का को लाखों रुपए बर्बाद कर, उसमें आईना का भी रखते क्या देखता नहीं। और वो हिलाजत उठाने के लिए एक भंगी आता था, क्या बोलते हैं यहाँ पर, भंगी बोलते नहीं, मेहतर। एक मरतबा हजरत सबक की तैयारी में बैठे थे जाने के लिए, भंगी आया, मेहतर आया। हजरत ने उससे पूछा, मियां नाश्ता करें? नहीं मुल्ला जी, मियां आज हमारे घर में कोई नहीं है और हमने कभी अकेले दस्तरखान में बैठा नहीं। एक काम करो, हाथ पैर धो के आ जाओ, आज हमारे साथ बैठ के खा लो। बेहतर, वो भी गैर मुस्लिम। आज जरूरी हजरत सर चढ़कर बोल रही है, ड्राइवर के बाजू बैठता नहीं सकता, पीछे बैठे तो ओनर को मालूम होता सब कुछ। ड्राइवर चला रहा बेटी, बाजू बैठे तो दोस्त करते, पीछे बैठे तो ओनर, फिरौन का पोतरा। किसे दिखा को क्या फायदा दोस्त? 25 साल से ड्राइवर को दीन न दिखा सके, हम अमेरिका क्या दीन दिखाएं? हमारे पास रहने वाले ड्राइवर को हमें दीन नहीं दिखा सके, घर में झाड़ू देने वाली माई को, मौसी को, खाला को दीन नहीं दिखा सके, अखलाक नहीं दिखा सके। वरना अब तक तो दुनिया बदल गया ना, अब तक बदल गया ना। ये दुश्मनी इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नजरें हमारे दीन पर नहीं पड़ी, वरना उनके नजरों में उनके बच्चों से ज्यादा प्यारे हम नजर आए। उनके बच्चों से ज्यादा प्यारे हम नजर आएंगे। कहीं कहीं इक्का दुक्का छोटा मोटा वाकया हो गया तो इतना मुतासिर हो जाते जिसकी कोई हद नहीं। पूरी उम्मत मिलकर अगर दिखा दे तो फिर उनके मुतासिर होने का आलम क्या होगा? क्या होगा? मियां नाश्ता करें? नहीं, जाओ हाथ पैर धो के आ जाओ,
हमारे साथ नाश्ता कर लो। मुल्ला आप खा लो, हम तो बेहतर है, भंगी है, पाखाना होगा। अरे मियाँ तुम्हारा वो काम है, अनवर शाह का पढ़ाना काम है, दस्तरखान में तो हम दोनों ही एक हैं, धोने से क्या चीज पाक नहीं होती, जाओ जाके धो के आओ। नहीं मुल्ला आप खा लो। देखो मियाँ अगर आज हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे हमारा नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा। हमारा नुकसान ये होगा कि हम आज नाश्ता ही नहीं करेंगे, तुम्हारा नुकसान ये होगा कि कल से हम तुमको अपने घर भी नहीं बुलाएंगे। प्यार की धमकी, मोहब्बत की धमकी। मरता क्या ना करता जल्दी जाकर गिलास फेंका, अच्छा हाथ पैर बार बार खिकर खिकर, क्यों मुल्ला के साथ खाना है ना, पाखाना गिलास खाने वाला कहीं गुण आ जाए। जल्दी जल्दी आया, दूर बैठा इधर दस्तरखान। अरे मियाँ इधर आओ, इधर आओ, दस्तरखान में प्लेट इधर आओ। उठाकर जो था उस वक्त उनके पास रखा, खाए। खाते खाते मियाँ हमारी एक आदत होती है जो हमारे नबी की सुन्नत है, खाते खाते दूसरों को भी खिलाना। माहौल रहा तो सुनको देखो, तुम्हें शादी मेला में सभी को सब करा ले, ये सब सुन्नत है, गैर मौका है। मौका रहा हमारे नबी की सुन्नत पे खाते खाते खिलाना। क्या तुम हमारे हाथ से खाओगे? मुल्ला वो हाथ कहाँ, ये मुंह का। सबो रोज जिसके हाथों में अल्लाह उसके रसूल का कलाम आता जाता हो, उसके हाथ का लुक़्मा खाने की भी कहीं हमारी सआदत है? मियाँ खाओगे कि नहीं खाओगे बता दो बस, खा लूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद देखिए दीन कैसे दिखाया जा रहा है, अखलाक कैसे दिखाए जा रहे हैं। इसी को दावत कहते हैं, इसी को तबलीग कहते हैं। कई तरीके होते हैं दावत के तबलीग के, उन तरीकों में से ये भी एक तरीका है दावत का तबलीग का। जहां मौका मिले वहां दीन पहुंचाओ। मियाँ तुम इनकमिंग ही रखते हो और कोई नहीं रखते, हमारे हाथ का तो तुम खा लिए, तुम्हारे हाथ का हमको नहीं खिलाओ। हमारे हाथ का खा लिए, तुम्हारे हाथ। मुल्ला कहीं हमारे हाथ भी इस लायक है कि आपको, अरे ये लाए इतना लाए, बड़ा तकवा दिखाता, कराता नहीं कराता। खूबसूरत लकमा बनाकर मुंह में रखा। अंदर का मकसद उस भंगी के हाथ का खाना नहीं है, मेरे नबी का दीन उसके दिल में डालना है। ये था मकसद शादी का। ये लुक़मा खाते ही शाहजहां ने फरमाया, मियाँ तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह ने अजीब मजा रखा है, और एक खा लो। फिर और एक खा लिए, दस्तरखान पूरा उड़ गया। कुछ भी नहीं बोले, कलमा पढ़, दीन सही, कुरान सही, अल्लाह का कलाम, हदीस सही, कुछ भी नहीं, खाली इतना काम करे। सोचा, घर गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी खोली, रोने लगा। मेरे अपने धर्म वाले तो दूर की बात, मेरे अपने खानदान वाले भी कभी मुझे दस्तरखान में बिठाया नहीं। मुसलमानों का इमाम बिठा कर खिलाया भी, मेरे हाथ का खाकर भी आया। इससे पक्का और सच्चा दीन कोई और हो नहीं सकता। मैं तो चला कलमा पढ़ने के लिए, तू करेगी क्या? बीवी थी, कहने लगी कुफ्र में तुम्हारे साथ थी, ईमान में साथ कैसे छोड़ो? चलो हम दोनों चलेंगे। अब दरवाजा फिर खटखटाया जा रहा है। शाह साहब का ये अमल इखलास से आरास्ता था, उम्मीद थी जाने वाला लौट के फिर आएगा। दरवाजा खटखटाया गया, पूछा कौन? शाह साहब। बेहतर आया, अब क्या है? लुक़मे खला के पेट भर दिए, कलमा पढ़ा कर दिल भी भर दिया। अरे कितना जल्दी नतीजे पर पहुंच गया। शाह साहब यही तो अखलाक थे तुम्हारे, यही तो तुम्हारा दीन था। हमने ये सोचा कि जब आपके ये अखलाक है
आप जिसको फॉलो करते हैं उसके अखलाक का आलम क्या होगा। आप जिसकी नकल करते हैं उसके अखलाक का क्या आलम होगा। दीन की दावत दो, दीन दिखाओ। बहुत नाजुक वक्त है, हमको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदलो, चेहरे से दीन दिखाओ, सरों से दीन दिखाओ, निगाहों से दीन दिखाओ, लिबास से, मामलात